नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टॉपिक हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में और आज हम टाइम एंड वर्क का स्टार्ट करेंगे दोस्तों, पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, हमारा टारगेट है हम आपको हर एक टॉपिक मैथ्स का बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर अप करवा दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में सिंपलीफाई करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, रीड आउट करिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए कॉन्ट्रैक्टर एंगेज्ड 160 मैन टू कंप्लीट ए वर्क इन 50 डेज। आफ्टर 42 डेज ही एंगेज्ड 40 मोर मैन इन ऑर्डर टू कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। एक ठेकेदार ने 160 आदमियों को लगाया कि 50 दिन में काम को पूरा करना है। देखिए दोस्तों ध्यान से, मान लीजिए ये आपका वर्क है, कंप्लीट वर्क है। ये वर्क कितने डेज में कंप्लीट करना था? 50 डेज में दोस्तों इस वर्क को कंप्लीट करना था, ये उसका टारगेट था। उसने क्या किया? 160 आदमियों को काम पर लगा दिया। अब 160 आदमी काम पर लगे हुए हैं, फिर उसने क्या किया? आफ्टर 42 डेज, 42 दिन के बाद, देखिए 42 दिन तो इन आदमियों ने काम किया, 42 दिन तक तो इन आदमियों ने काम किया। मान लीजिए ये काम करते गए और यहां तक वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया 42 डेज में। कितने डेज में? 42 डेज में। आपके पास बचे कितने? 8 डेज बचे। यानी कि जो ये रिमेनिंग वर्क है इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितने डेज बाकी हैं? 8 दिन बाकी हैं। उसको ऐसा लगा कि ये लोग टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे, तो उसने क्या किया? कितने आदमी और लगा दिए? उसने 40 आदमी काम पर और लगा दिए। मतलब कि लास्ट वाले जो 8 डेज थे, कितने लोगों ने काम किया? 200 लोगों ने काम किया। पहले कितने थे? 160 थे, अब कितने हो गए? 200। अब हमें इस बचे हुए काम की बात करनी है, क्योंकि जो काम पूरा हो चुका है वो हो चुका, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जो बचा हुआ काम है आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। अब मुझे बताओ, ये बचा हुआ काम टाइम पे पूरा कर दिया कितने आदमियों ने? 200 आदमियों ने। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये बचा हुआ काम है ये 200 आदमियों ने कितने दिन में कर दिया? 8 दिन में कर दिया। अब इसी की बात करेंगे, यही काम, जो काम 200 आदमियों ने 8 दिन में कर दिया, यही काम अगर ये 160 आदमी लगे रहते तो कितने दिन में करते? हमें यही फाइंड आउट करना है कि जो ये बचा हुआ काम 200 आदमियों ने 8 दिन में कर दिया, यही काम ये 160 आदमी कितने दिन में करते। तो देखिए 8 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 20। 20 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 10 डेज। यानी कि बचा हुआ काम जो है अगर 160 आदमी करते तो कितने दिन में करते? 10 दिन में करते, 10 डेज में करते। लेकिन टाइम बचा हुआ कितना था? 8 डेज। तो कितना लेट हो जाता? 2 डेज लेटर। तो ये आपका आंसर है। इसने पूछा था कि काम कितने दिन देरी से पूरा होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 दिन की देरी से, क्योंकि बचा हुआ टाइम था 8 दिन और लगे कितने? 10 दिन। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ उस काम पे फोकस करना है जो काम बचता है। बचा हुआ काम 8 दिन में 200 आदमियों ने कर दिया। वही काम अगर 160 आदमी करते तो कितने दिन में करते? आपका आंसर आता 10 डेज। बट बचे हुए थे अपने पास 8 डेज, तो कितना लेट हो जाता काम? 2 दिन लेट हो जाता। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 डेज लेटर। ये आपका आंसर है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, देखिए फटाफट से क्या दिया गया है। एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 30 मैन टू डू ए वर्क इन 38 डेज। 30 आदमी लगा दिए 38 दिनों में काम पूरा करने के लिए। आफ्टर 28 डेज ही एम्प्लॉयड 5 मैन मोर एंड द वर्क वाज फिनिश्ड 1 डे अर्लियर। उसने क्या किया? 28 दिन के बाद 5 आदमी और लगाए और काम 1 दिन पहले पूरा हो गया। तो हाउ मैनी डेज इट वुड बिहाइंड इफ ही नोट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन। तो कितने दिन देरी से वो पूरा होता अगर वो ज़्यादा आदमी ना लगाता। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है,
मैं आपको दोबारा से ग्राफ बता देता हूँ। ये टोटल वर्क करना था हमें 38 डेज में, और यहाँ पे आदमी कितने लगे थे, 30 मैन यहाँ पे वर्क पे लगे थे। देखिए 28 डेज तक तो वो वर्क करते रहे, मान लीजिए यहाँ तक उन्होंने 28 डेज में इतना वर्क कर दिया, तो जो बचा हुआ वर्क तो यही है। उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने डे बचे हुए हैं, 10 डेज बचे हुए हैं। कितने डेज बचे हुए हैं, 10, क्योंकि 38 में से 28 डेज कंप्लीट हो चुके, तो बचे कितने, 10 डेज बचे। उसने 5 मैन और लगाए, तो ये वाला वर्क कितने आदमियों ने किया, 35 मैन ने किया। और उसने बोला कि जब उसने 5 आदमी और लगा दिए तो काम एक दिन पहले पूरा हो गया, मतलब 10 दिन उसके पास थे, एक दिन पहले पूरा हो गया, तो कितने दिन में पूरा हो गया, 9 दिन में पूरा हो गया। तो यानी कि बचा हुआ काम 35 आदमियों ने कर दिया 9 दिन में। ध्यान से देखना, बचा हुआ जो काम था वो 35 आदमियों ने कर दिया 9 दिन में, और वही काम अगर ये 30 आदमी करते तो कितने दिन में करते, ये हमें देखना था। तो कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल करेंगे 6, 5 से कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल कर लीजिए 2, 3 से कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, कितने 5 मैन लगाए थे ना उसने, 5 मोर मैन, ठीक है। 10 डेज 1 डेज अर्लियर 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल करोगे देखो कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे 2, 3 से कैंसिल करोगे 3, तो डेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/2, 21/2 मतलब 10.5 डेज। 10.5 डेज में कंप्लीट होता, लेकिन हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ था, 10 डेज बचे हुए थे, तो 10 डेज बचे हुए हैं, बट यहाँ पे हुआ 10.5 में, तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, हाफ डे लेटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, हाफ डे लेटर, यही आपका आंसर है। उसने पूछा था कितने दिन देरी से पूरा होता, क्योंकि बचा हुआ टाइम कितना था, 10 दिन, और यहाँ पे लगे 10.5, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हाफ डे लेटर, ठीक है। नोट करिए इसको फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपका हाफ डे लेटर, आधे दिन बाद हो जाएगा। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ए मैन अंडरटेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज। उसने 150 दिनों में काम करने का ले लिया, अब उसको वर्क करना है 150 डेज में। ध्यान से देखना दोस्तों, 150 डेज में वर्क कंप्लीट करना है। ही एम्प्लॉयड 200 मैन, उसने यहाँ पे 200 आदमी लगा दिए, 200 मैन उसने लगा दिए यहाँ पे। ही फाइंड दैट ओनली 25% ऑफ वर्क इज डन इन 50 डेज। देखिए अब हमें पता है कि जो काम करना था उसका 25% वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बचा 75% वर्क, और 50 डेज जा चुके। अब देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन 200 मैन ने 50 डेज में 25% वर्क किया। ये बात आप समझ लीजिए, 200 आदमी लगे हुए थे, 50 दिन में उन्होंने 25% काम कर दिया, और अब आपका काम बचा कितना, 75%। उसने पूछा क्या आपसे, द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट शुड बी अपॉइंटेड, भाई कितने ज्यादा आदमी वो लगाए, सो दैट द कंप्लीट वर्क विल ऑन टाइम, जो उसका पूरा काम है वो सारा का सारा टाइम पर पूरा हो जाए, कि वो कितने आदमी और लगाए। तो देखिए दोस्तों 200 तो पहले से है, उसने पूछा कितने आदमी और लगाए, तो मैंने मान लिया x आदमी वो और लगाता है। 200 तो उसके पास पहले से थे, वो x आदमी और लगाता है और टाइम पे पूरा हो जाता है काम। अब टाइम बचा कितना, 150 में से 50 डेज जा चुके हैं, तो बचे हुए दिन कितने हैं, 100। दोबारा सुन लीजिए, उसके पास 200 मैन थे, उन्होंने 50 डेज तक वर्क किया, तो 25% वर्क कंप्लीट हो गया था। अब की बार हमें पता है कि कितना वर्क उन्होंने कंप्लीट कर दिया। पीछे वाले क्वेश्चन में ये नहीं पता था कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, इसमें हमें पता है कि 25% वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो 25 ले लिया, बचा हुआ वर्क 75, ये वर्क हमें कंप्लीट करना है। और टाइम कितना बचा, 150 में से 50 जा चुका, बचा कितना, 100 टाइम बचा। उसने पूछा कितने आदमी और लगाए, तो मैंने मान लिया कितने आदमी और लगाए, x आदमी, 200 पहले से थे, x और लग जाएंगे। बस सिंप्लीफाई करना आपको, 25 से कैंसिल करोगे 3, 50 से कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 से कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई ये 3 में चला जाएगा, कितना जाएगा 300, इक्वल किसके 200 प्लस x के। तो दोस्तों फटाफट से बता दो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यानी कि उसको 100 आदमी और लगाने पड़ेंगे। बस यही आपको बताना था कि कितने आदमी लगाए ताकि टाइम पे वर्क कंप्लीट हो जाए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 डेज। नोट करिए फटाफट से, जल्दी से नोट करो दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि यहाँ पे आपको जो कंप्लीट वर्क हो चुका है उसकी वैल्यू पता थी, इसलिए हम लगाएंगे mdh/w। और जब हमें काम का पता नहीं था कितना काम हुआ है, तो हम वहां पे क्या लगाते,
हम वहां पे रिमेनिंग वर्क के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लिया हमने आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू कंप्लीट ए रोड 360 मीटर लॉन्ग, 360 मीटर लंबी सड़क है, 120 दिन में उसको बनाना है। एंड ही एम्प्लॉय 30 मैन, 30 आदमी उसने लगा दिए फॉर वर्क। आफ्टर 60 डेज, 60 दिन के बाद ही फाइंड दैट ओनली 120 मीटर लेंथ ऑफ रोड हैज बीन मेड, कि 120 मीटर लंबी बनी है। बनानी कितनी थी? 360 मीटर लंबी। बनी कितनी? 120 मीटर। देखिए बनी कितनी? 120 मीटर। बनानी कितनी थी? 360। तो बची कितनी? 240। ये बात तो आप समझ गए। 120 मीटर बन गई, 240 बन रही रहती है अभी, ठीक है। टाइम कितना जा चुका? स्टार्टिंग में उसने मैन लगाए थे 30, और उन 30 मैन ने कितने दिन तक वर्क किया? उसने बोला आफ्टर 60 डेज, 60 दिन उन्होंने वर्क कर लिया। तो बचे हमारे पास 60 दिन, क्योंकि दोस्तों टोटल 120 दिन थे, 60 दिन ये हो चुके, 60 दिन बचे। और कितने आदमी और लगाए वो उसने ये पूछा है, तो वही आ जाएगा 30 + x। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इतना फटाफट से आपको पता होना चाहिए, आप स्टेटमेंट को पढ़ें और जल्दी से सिंप्लीफिकेशन की ओर बढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज। कुछ आदमी हैं वो 30 दिन में कर देते हैं। इफ देयर वर 5 मैन मोर, अगर 5 आदमी और होते, इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस, वो 10 दिन कम में खत्म हो जाता। मतलब पहले 30 दिन में हो रहा है तो 10 दिन कम करोगे तो 20 दिन में हो जाएगा। हाउ मेनी मैन वर इन द बिगनिंग, कितने आदमी वहां पे थे? स्टार्टिंग में वहां पे कितने आदमी थे ये आपको बताना है। तो चलिए मान लीजिए स्टार्टिंग में वहां पे आदमी कितने थे? x, और उनको टाइम लगता था 30 मैन इंटू डे, मान लो m ही मान लीजिए। स्टार्टिंग में वहां पे मैन थे m × 30, वो 30 डेज में कर देते। अगर वहां पे 5 आदमी और होते, मतलब कितने होते? m + 5, तो टाइम लगता 10 डेज लेस। पहले 30 लगता था, अब 20 लगता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 30m, ये आपका आ जाएगा 20m + 100। इसको माइनस करोगे साइड लाके 10m आ जाएगा, इक्वल किसके? 100 के। तो m की वैल्यू फटाफट आपके पास कितने आ जाएगी? 10। वहाँ पे स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 10 आदमी थे। बस इतना सा ही आपको बताना था कि स्टार्टिंग में जो आदमी थे उनमें 5 ऐड करेंगे तो टाइम आपका 10 कम हो जाएगा, ये आपको बताना था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपके जो मैन थे दोस्तों वो कितने रहे थे? 10 रहे थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए 14 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, 14 आदमी 20 दिन में कर देते हैं। आफ्टर 5 डेज 4 मैन लीव जॉब, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम पूरा हुआ अगर 5 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ दें। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, क्लास फर्स्ट में मैंने आपको बताया था इक्वल किसके होता है? वर्क के। आवर्स आपको देने रखा, इसको छोड़ दीजिए आप। इसमें आपको क्या दिया? आपको आदमी दिए 14 मैन कैन कंप्लीट इन 20 डेज, और 14 मैन ने 20 डेज में कर दिया। तो दोस्तों वर्क आपका कितना आ जाएगा? 280, यानी कि टोटल वर्क वहां पे था 280। अब आपको एक चीज देखनी है, 280 वर्क था। आफ्टर 5 डेज 4 मैन लीव, देखिए 5 डेज, इसका मतलब 14 मैन ने 5 डेज तक वर्क किया। अब 14 मैन 5 डेज वर्क करेंगे तो कितना वर्क करेंगे? 70 वर्क करेंगे। ध्यान से देखिए 40 मैन 20 डेज में कर सकते थे, तो वर्क कितना आया? 280। अब उसने कहा 5 दिन के बाद, इसका मतलब 14 आदमियों ने 5 दिन तक काम किया, कितना काम हो गया? 70। अब मुझे बताइए 280 में से 70 वर्क हो चुका, तो वर्क बचा कितना? 210। आदमी 4 चले गए, आदमी कितने बचे? 10। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये आपको बताना है। 10 से कैंसिल करोगे इसको तो डे की वैल्यू आ जाएगी 21। अगर आपसे पूछा होता कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में हुआ तो आपका आंसर आता 21, लेकिन आपको पूछा गया कि कितने टाइम में वर्क हुआ, तो वर्क का मतलब कंप्लीट वर्क 21 डेज ये और 5 डेज ये पहले लगे थे, तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 26 डेज आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया है। पहले 14 मैन थे 20 डेज तक, 280 ये आपका वर्क है। 14 मैन ने 5 डेज तक किया, 70 वर्क कंप्लीट हो गया। 280 में से 70 माइनस करोगे 210। 14 में से 4 आदमी चले गए, बचे गए 10, तो कितने दिन में करेंगे? वो 21 दिन में करेंगे। अगर पूछा होता कि बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ तो 21 डेज, लेकिन पूछा है पूरा काम कंप्लीट वर्क कितने टाइम में हुआ, तो 21 ये 5 ये टोटल टाइम 26। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी हैंडल कर सकते थे कि 14 मैन कैन कंप्लीट इन 20 डेज, वही वर्क आपको करना है। 14 मैन ने किया 5 डेज तक, प्लस अब जो 10 मैन करेंगे वो कितने डेज तक करेंगे, वो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,
इस साइड आके 70 माइनस करोगे, 280 में से 70 माइनस कर दोगे, इक्वल आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई डेज। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। 21 ये और 5 ये वाले, आपका आंसर आ जाएगा 26 डेज। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक ही लाइन में सिंप्लीफाई हो जाएगा कि 14 मैन 20 डेज में कर सकते हैं, उन 40 मैन ने 5 डेज तक किया, ये वर्क हो गया, प्लस बचे हुए 10 मैन वो कितने दिन में कर देंगे काम को, आंसर आ जाएगा 21। तो अगर पूछा होता रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में होगा, 21 में, अगर पूछा कंप्लीट वर्क कितने में हुआ तो 21 + 5 26। ठीक है, अगर ये पूछ लेता काम कितने दिन देरी से पूरा होगा, कितने दिन देरी से पूरा होगा, तो दोस्तों कितने दिन में पूरा हो रहा था, 20 दिन में, अब कितने दिन में हुआ, 26 दिन में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 दिन देरी से पूरा होगा। ठीक है, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया 25 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। देखिए 25 मैन कैन कंप्लीट इन 12 डेज। ओके, आगे इसने क्या बोला, हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड, कितने दिन ज़्यादा चाहिए टू कंप्लीट द जॉब इफ 10 मैन लीव आफ्टर 6 डेज। 6 दिन के बाद 10 आदमी चले गए, 6 दिन के बाद गए हैं, तो 25 आदमियों ने 6 दिन तक तो काम किया, 25 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद कितने आदमी चले गए, 10 आदमी चले गए, तो बचे कितने, 15। अब वो कितने दिन तक काम करेंगे, पहले तो ये फाइंड आउट करिए। चलिए, ये आपका हो जाएगा 300, ये आपका हो जाएगा 150, साइड आगे माइनस करोगे, इक्वल 15 इंटू डी, तो आपका आ जाएगा 150 इक्वल 15 इंटू डी, ये आपका आ जाएगा 10, यानी कि 10 डेज दोस्तों ये लगेंगे, 10 डेज तो ये लगेंगे, और 6 डेज ये पहले लग चुके हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा, 16 डेज। टोटल टाइम कितना लगा, 16 डेज। अगर वो टोटल टाइम पूछता तो 16 डेज था, लेकिन इसने पूछा कितने दिन और चाहिए, तो दोस्तों पहले काम कितने टाइम में पूरा हो रहा था, 12 दिन में, अब कितने टाइम में होगा, 16 दिन में, तो कितने दिन ज़्यादा चाहिए, 4 डेज एक्स्ट्रा। ये आपका आंसर आ जाएगा। उस काम को पूरा करने के लिए 4 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। इस सीरीज को अच्छे से समझ लीजिए। 25 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, 25 आदमियों ने 6 दिन तक काम किया, प्लस फिर 10 चले गए, 15 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया, ताकि ये इक्वल हो जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा 10, और 6 + 10 टोटल 16 आया। बट उसने पूछा कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 12 से 16 कितना ज़्यादा है, 4 दिन ज़्यादा लगेंगे। फटाफट से नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग बट आफ्टर एवरी 10 डेज, हर 10 दिन के बाद 5 मैन लीव द जॉब, 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम पूरा होगा। देखिए दोस्तों 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। देखिए दोस्तों 40 आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क कितना आ जाएगा, 1200 वर्क आ जाएगा। आप इसी मेथड से करेंगे जो मेथड मैं बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ 40 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, अगर बीच में कुछ आदमी चले जाएं तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना आप समझ सकते हैं, अगर आदमियों की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। पहली बात तो ये, आपका जो आंसर आएगा वो 30 से ज़्यादा आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 30 से ज़्यादा आएगा। चलिए दोस्तों देखिए 40 मैन 30 डेज में कर सकते हैं, तो वर्क कितना हुआ आपका 1200। मैंने आपको बता दिया अगर बीच में आदमी काम छोड़कर जाएंगे तो डेज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब उसने क्या बोला कि हर 10 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 40 आदमी 10 दिन काम करेंगे, 5 आदमी छोड़कर चले जाएंगे, फिर 35 आदमी 10 दिन करेंगे, फिर 5 छोड़कर चले जाएंगे, तो ये सीरीज चलेगी। तो दोस्तों अगर स्टार्टिंग का टाइम 30 डेज था तो 13 स्टेप तो आपको चलने पड़ेंगे, क्योंकि 10 डेज के बाद जा रहे हैं। तो चलिए 40 मैन 10 डेज करेंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर 35 मैन 10 डेज करेंगे, कितना हो जाएगा, 350। फिर 30 मैन 10 डेज करेंगे, कितना हो जाएगा, 300। ये बात समझ लीजिए, मतलब आपको 30 डेज तो कंप्लीट करने हैं, पहले 30 डेज तो कंप्लीट करने हैं। क्यों, क्योंकि 30 डेज तो मिनिमम वैल्यू थी अगर 40 मैन वर्क करते, लेकिन बीच में अगर आदमी छोड़ के जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी डेज की। तो 30 डेज तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए यहां पे अगर इनको ऐड करेंगे 1050, ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वर्क आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। वर्क था कितना, 1200 में से 1050 कंप्लीट हुआ तो बचा कितना, 150। अब इस 150 वर्क को करेंगे कौन, 25 मैन।
क्योंकि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ के जा रहे हैं। अब देखिए 25 मैन 6 डेज में कर देंगे, डेज की वैल्यू आप निकाल लोगे तो 25 से 150 को कैंसिल करोगे तो डेज की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 डेज, यानी कि लास्ट वाला 150 वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट होगा 6 डेज में। तो अगर आंसर पूछे कितने दिन में कंप्लीट हुआ तो 10 10 10 30 प्लस 6 आपका आंसर आ जाएगा 36 डेज। जो वर्क है आपका वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ 36 डेज में कंप्लीट हुआ। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि इतने दिन बाद आदमी छोड़कर चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको उतना टाइम कंप्लीट करना है जितना टाइम नॉर्मल था, 30 डेज आपको कंप्लीट करने हैं, फिर देखना है काम कितना बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्या दिया गया है 50 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। देखिए 50 मैन आपके पास है वो 20 डेज में कर देते हैं। 50 मैन मल्टीप्लाई 20 डेज तो आपका वर्क जो है वो कितना आएगा 1000 आएगा। ये आपका वर्क है दोस्तों। आगे इसने क्या बोला, दे स्टार्ट वर्किंग बट आफ्टर एवरी 4 डेज, हर 4 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। बताइए हाउ मेनी डेज लेटर वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन देरी से काम पूरा होगा। देखिए दोस्तों हर 4 दिन के बाद, हर 4 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 50 आदमियों ने 4 दिन काम किया, उसके बाद 5 छोड़कर चले गए, 45 आदमियों ने 4 दिन तक किया, उसके बाद 5 छोड़कर चले गए, 40 आदमियों ने 4 दिन तक किया। मैंने क्या बोला, ये डेज आपको, ये डेज की जो वैल्यू है आपको पहले तो आपको ये जो नॉर्मल वैल्यू है इसके बराबर लेके आनी है। तो 12 हो गए, फिर 35 करेंगे 4 डेज तक 16 डेज हो गए, फिर 30 करेंगे 4 डेज तक 20 डेज हो गए। अभी 20 डेज कंप्लीट हो गए, यहां तक वैल्यू आप काउंट कर लीजिए पहले। देखिए कितनी हुई, यह आ जाएगा आपका 200 वर्क हो गया कंप्लीट, यहाँ पे हो गया 180, यहाँ पे हो गया 160, यहाँ पे हो गया आपका हो जाएगा 140 और यहाँ पे हो गया 120। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक टोटल वर्क कितना हो चुका है 200 प्लस 180 प्लस 160 प्लस 140 प्लस 120 ऐड करेंगे तो 200, ये हो जाएगा आपका 800 वर्क यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना 200। अब ध्यान से देखिए 200 वर्क आपका रिमेनिंग है दोस्तों, 200 वर्क क्या है रिमेनिंग है। अब देखो वर्क कितने आदमी करेंगे 20 आदमी करेंगे, सॉरी 25 करेंगे, इसके आगे कितने करेंगे 25। अब 25 आदमी जो है वो कितने दिन तक वर्क कर सकते हैं 4 डेज तक, क्योंकि 4 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाएंगे। अब 25 मल्टीप्लाई 4 करोगे 100, बचा कितना था 200 में से 100 कंप्लीट तो बचा कितना 100। अब आपका 100 बचा तो अब आदमी कितने बचेंगे आपके 20 अगले 4 डेज तक करेंगे, 20 अगले 4 डेज तक करेंगे, कितना वर्क हो जाएगा 80। ध्यान से देखिए 24 4 डेज करेंगे 100 वर्क कंप्लीट, बचा 100। अब अगले 20 मैन 4 डेज तक करेंगे 80 हो जाएगा, था कितना 100 में से 80 कंप्लीट तो बचेगा कितना 20। अब ये 20 वर्क कितने मैन को करना है 15 मैन को, कितने डेज में करेंगे ये आप देख लीजिए। 15 को साइड लीजिए तो डेज की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, डेज आपके आ जाएंगे 20/15, 20/15 माने 4/3, और 4/3 को क्या लिख सकते हैं आप 1 and 1/3 डेज। तो दोस्तों 1 and 1/3 डेज आपका वैल्यू आ जाएगा। अब टोटल डेज काउंट कर लीजिए 4 4 4 4 4 20 24 28 प्लस 1 and 1/3 यानी कि 29 and 1/3 डेज, इतना टाइम आपको वर्क कंप्लीट करने में लगेगा। और टाइम लगना कितना था 20 डेज लगने थे, तो कितने दिन ज्यादा लगे 9 and 1/3 डेज एक्स्ट्रा। ये आपका आंसर है दोस्तों, इतने डेज एक्स्ट्रा लगेंगे, यही आपका आंसर है, यही आपको बताना था। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है, जो नॉर्मल वैल्यू थी उसके इक्विवेलेंट आप पहले लेके आइए, काउंट कर लीजिए कितना वर्क बचा आपका 200 बचा था। अब 25 मैन, क्योंकि 5 चले जाएंगे, 25 मैन तो 4 डेज ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि 4 दिन के बाद तो 5 आदमी छोड़कर चले जाएंगे। 25 ने 4 डेज तक किया 100 कंप्लीट, 200 में से 100 चला जाएगा, बचेगा 100। 20 ने नेक्स्ट 20 ने 4 डेज तक किया 80 हो गया, 100 में से 80 चला जाएगा बचा 20, तो अब आदमी बच जाएंगे 15 और डेज की वैल्यू आपको निकालनी है। आपका आंसर आ जाएगा 1 and 1/3। टोटल काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 29 and 1/3 यानी कि 9 and 1/3 डेज एक्स्ट्रा आपके लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आराम से इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा, फ्यू मैन कैन डू ए वर्क इन 9 days, दे स्टार्ट वर्किंग बट एवरी डे 10 मैन लेफ्ट द वर्क, हर एक दिन 10 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, एंड वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 40 days, फिर वो 14 दिन में जाके काम पूरा होता है। फाइंड द नंबर ऑफ मैन एट द स्टार्टिंग, कि शुरुआत में कितने आदमी थे आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ट्राई एट होम, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर आप कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। अगर आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।